हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मिलियन डॉलर स्ट्रेटेजी। इसका नाम मिलियन डॉलर स्ट्रेटेजी इसलिए रखा गया है क्योंकि पास्ट के काफ़ी मिलीनियर्स ने, जो स्टॉक ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके मिलियन डॉलर्स बनाए हैं और उन्होंने अपनी स्पेसिफिक लिखी हुई बुक्स में स्ट्रेटेजी का उल्लेख भी किया है। तो आइए आज हम देखते हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी है और वो कौन से ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी को यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में बनाए। तो हम स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी के रूल्स हैं, 4 रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल है कि जिस दिन आप उस शेयर को बाय करेंगे वो शेयर ने एक नया हाई बनाना चाहिए। नया हाई बनाने का मतलब है कि एक ऐसे प्राइस लेवल पे वो शेयर पहुंचे जो पिछले 2 महीने में वो नहीं पहुंचा है, या पिछले 52 वीक्स में यानी पिछले 1 साल में वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। और सबसे अच्छा होगा अगर वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो एक नया हाई बनना ज़रूरी है। वो नया हाई जो है, वो नया हाई लेवल पिछले 2 महीने का हाई हो सकता है, वो पिछले 1 साल का हाई हो सकता है, या ऑल टाइम हाई हो सकता है। अब हम उन ट्रेडर्स की बात करेंगे जिन्होंने इस रूल को फॉलो करके बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। जैसे लिवरमोर एक ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे। वो उन्हीं शेयर में इन्वेस्ट करते थे जो नया हाई बनाते थे। वो कहते थे फॉलिंग स्टॉक्स जो है वो एक नाइफ की तरह है, कि वो नीचे गिरते हुए शेयर को अगर आप लोगे तो हो सकता है उसका कारण जो गिरने का है वो बहुत बड़ा है और वो और नीचे भी गिर सकता है। तो वो हमेशा ऐसे स्टॉक्स लेते थे जो नया हाई बनाते थे। तो उनका मानना था अगर किसी कारण से स्टॉक ने एक हाई बनाया है तो चांसेस है कि वो वहां से और बड़े बड़े हाई भी बना सकता है। तो ये है हमारा रूल नंबर 1, कि स्टॉक्स ने आइदर 2 मंथ हाई, 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई लगाया हो जिस दिन आप उसे बाय करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यू हाई इज अ मस्ट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जिस दिन आप उसे बाय करें या जिस दिन स्टॉक ने एक नया हाई लगाया उस दिन उसने एक ब्रेकआउट देना चाहिए अबोव ए प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट। डोंट वरी, ये सब हम चार्ट्स के थ्रू और डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे कि एग्जैक्टली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाले जो वीडियो था हमारा उसमें ध्यान दिया होगा तो हमने कहा था कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है जिसको अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर वो ऊपर की तरफ ही जाता है। और ऐसे अगर एक की जगह 1, 2, 3 रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं तो उन्हें एक के बाद एक स्टॉक टच करता है तो रेजिस्टेंस पॉइंट और स्ट्रॉन्गर होते चले जाता है। और एक बार उसको उसने ब्रेक किया रेजिस्टेंस पॉइंट को तो वहां से वो ऊपर की तरफ ही जाता है। डोंट वरी, हम यहाँ पे समझ लेंगे आगे जो इस पे चार्ट्स हम दिखाएंगे उसमें हम इसको डिटेल में देख लेंगे, राइट। अभी सिर्फ आप इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। रूल नंबर 3, जिस दिन ब्रेकआउट होता है उस दिन का वॉल्यूम बाकी पिछले 30 दिन का जो वॉल्यूम है उसका जो एवरेज आता है उससे कम से कम 3 गुना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी शेयर में रोज 1 लाख शेयर ट्रेड होते हैं और पिछले 30 दिन से एवरेज 1 लाख के आसपास ही आ रहा है। किसी दिन 80,000, किसी दिन 90,000, किसी दिन 1 लाख, किसी दिन 1,10,000। तो ऐसा करके पिछले 30 दिन से शेयर का जो एवरेज है वो 1 लाख शेयर हर दिन का ट्रेड हो रहा है। ठीक है, लेकिन जिस दिन वो ब्रेकआउट होता है सडनली या वॉल्यूम जंप करके 3 लाख शेयर पे चला जाता है। तो यही एक क्राइटेरिया है जो मीट होना चाहिए कि जो ब्रेकआउट आपका है, आप कैसे मालूम करेंगे कि अगर ये इस शेयर ने हाई लगाया है तो ये सही वाला हाई है जो आपको ऊपर लेके जा सकता है, इस शेयर को ऊपर लेके जा सकता है। वो ब्रेकआउट डे वॉल्यूम जो है वो 3 गुना होना चाहिए। इस पे हमने इसी चैप्टर में एक सेपरेट वीडियो बनाया वॉल्यूम का, जो आप देख लीजिए, उसमें और इसके बारे में डिटेल्स आपको मालूम पड़ेंगे। अब रूल नंबर 4, आपको आपके हर एक ट्रेड पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 10% का। अब स्टॉप लॉस क्या है और आपको ये 10% पे रखने की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में भी आगे एक वीडियो आएगा जो आप देख लीजिए इसी चैप्टर में। अभी समझिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हम फोकस करेंगे रूल नंबर 1 पे, कि स्टॉक ने एक नया हाई लगाना चाहिए और स्टॉक ने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट या मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 हम इस वीडियो में देखेंगे। रूल नंबर 3 के लिए इसके बाद वीडियो आएगा और रूल नंबर 4 का वीडियो उसके बाद आएगा, राइट। तो आइए देखते हैं।
पहले दो रूल। सबसे पहले हमने देखा था स्टॉक ने एक नया हाई बनाना चाहिए और उसने कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट को कवर करना चाहिए। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस उसका आया, वहां से वो नीचे गया, फिर से उसने ऊपर आने की कोशिश किया, फिर से रेजिस्टेंस आया, फिर वो नीचे आया, फिर से उसने ऊपर आने की कोशिश किया, फिर से रेजिस्टेंस आया। लेकिन चौथी बार अब उसने इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया है। तो जब ऐसा होता है तो आपको ये जब ब्रेक कर रहा है यहां बाय कर लेना है। ये हमारा रूल नंबर 2 है जो हमने कहा था कि उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए। तो आप चार्ट्स में ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे कि कहाँ आपको दिखता है कि एक स्टॉक एक जगह पे 2-3 बार आके अटका है और उसके बाद उसने उस स्टॉक ने उस एरिया को पार कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो आप इमीडिएटली उसे बाय करें। राइट, ऐसे स्टॉक अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा ये। अभी रूल नंबर 1, उसने इधर 2 मंथ हाई और 52 वीक हाई लगाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसमें आपको रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों दिख जाएंगे। ये देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ आया नीचे गिर गया, फिर ऊपर उससे टकराया, फिर से नीचे गिरा, फिर टकराया, फिर से नीचे गिरा, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो जो ब्रेकआउट हुआ वो देखिए यहाँ से सीधा स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, और ये स्टॉक यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट किया तो एक नया 2 मंथ्स हाई, एक नया 52 वीक हाई और एक नया ऑल टाइम हाई भी है कि ये स्टॉक देखिए शेयर इससे पहले कभी भी नहीं पहुंचा इस लेवल तक। तो ये 2 मंथ्स हाई हो गया, पिछले 2 महीने में तो नहीं पहुंचा। अगर स्टॉक को यहाँ पे आप इस चार्ट को थोड़ा पीछे की तरफ भी देखेंगे, जो यहाँ पे स्कोप नहीं है देखने का, लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ देखते हैं तो स्टॉक इस लेवल पे पिछले 1 साल में और इससे पहले कभी भी नहीं पहुंचा। तो जब ऐसा होता है तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 मेरे ख्याल से आप क्लियर होंगे आपको। ठीक है, मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढिए और देखिए स्टॉक कब उसे ब्रेक करता है, उसे बाय करने का देखिए। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन स्टॉक ने इसको ब्रेक करते हुए, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करते हुए एक नया हाई बनाया। ये नया हाई यहाँ पे है। तो ये जो नया हाई बन गया वहां से वो सीधे ऊपर की तरफ गया, एक ह्यूज रन चालू हुआ। उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ह्यूज रन चालू हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एक और शेयर यहाँ पे देखते हैं। ये शेयर है अडानी ग्रीन का। यहाँ देखिए स्टॉक ने इससे पहले सबसे लोवेस्ट कॉर्नर पे, देखिए आप लोअर कॉर्नर पे अपनी स्क्रीन के, उसने जिस दिन ब्रेक किया वो एक नया हाई बनाया। वो हाई उससे पहले कभी बना नहीं था। उसके बाद ये शेयर एक के बाद एक के बाद एक हाई बनाता चला गया। उसके बाद वो नीचे की तरफ आया, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ क्रिएट हो गया, फिर से उसने रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ से ब्रेक किया, वो सीधे ऊपर की तरफ चला गया। तो जब भी स्टॉक कोई नया हाई बनाता है वो एक ऐसा इवेंट होता है जिसपे आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। लेकिन क्या वो नया हाई वॉल्यूम के साथ में प्रॉपर तरीके से बन रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ आप देखिए कि पिछला जो एवरेज वॉल्यूम था वो ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम था 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर हर इस पे ट्रेड हो रहा है। राइट, लेकिन जिस दिन वो ब्रेकआउट हुआ उस दिन 53 लाख शेयर ट्रेड हुए उस दिन। तो ये वॉल्यूम था उस दिन 53। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से कितना ज़्यादा गुना है देखिए, 2 की जगह वो 10 गुना भी नहीं है, वो एटलीस्ट 20-30 गुना के आसपास वो ट्रेड हुआ उस दिन। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना वॉल्यूम स्पाइक आता है तो शेयर यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है उसे। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में डिटेल में और दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ में हम अगले वीडियो में देखेंगे। और होपफुली आपको इस वीडियो से क्लियर है रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ठीक, आज का वीडियो ये वाला यहीं ख़त्म करते हैं।